आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अब बाकी ऑप्शन भी आपके मन में ये सवाल उठा रहे होंगे कि जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहते हैं और सुमित्रानंदन पंत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इन सभी का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। साथ ही साथ हिंदी के जितने भी प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या उपनाम है या इनको क्या कहा जाता है। सबसे पहले अगर मैं आदि कवि की बात करूं तो आदि कवि किसे कहते हैं? वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो किसे कहा जाता है? तो शंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगर अभिनव जयदेव की बात करें तो विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है, जबकि हिंदी के जो पहले कवि हैं वो माने जाते हैं सरहपा। जी हाँ दोस्तों, सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अगर मैं पहले सूफी कवि की बात करूं तो आप बताएंगे कमेंट करके कि पहले सूफी कवि कौन हैं। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जड़िया कवि किसे कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नंददास को जड़िया कवि कहते हैं। महत्वपूर्ण है अगला कि वात्सल्य रस का सम्राट कौन है? वात्सल्य रस का सम्राट तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को, जबकि कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को। जी हाँ दोस्तों, केशव दास कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं। पुराने पंथ का पथिक मतीराम को और प्रेम की पीर का कवि घनानंद जी को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर राष्ट्र कवि की बात करें तो कौन है राष्ट्र कवि? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, जबकि आधुनिक कविता के सुमेरु, जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद को, जैसा कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद को क्या कहते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु कहते हैं जयशंकर प्रसाद को। जबकि कठिन गद्य के जो प्रेत हैं वो कौन हैं? अज्ञे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कठिन गद्य का प्रेत और आपको कठिन काव्य का प्रेत याद रखिएगा एक जैसा है। कठिन काव्य के जो प्रेत हैं वो केशव दास जी हैं, जबकि कठिन गद्य के जो प्रेत हैं वो अज्ञे जी हैं। याद रखिएगा। कवियों का कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहते हैं। और बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहते हैं? तो चंद्रबरदाई को तो सभी लोग जानते हैं। कौन थे चंद्रबरदाई? उनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है वो कौन है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक है। वृंदावन का चंद्रबरदाई किसे कहते हैं? सॉरी, वृंदावन नहीं, बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहते हैं? तो वृंदावन लाल वर्मा को कहते हैं बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई। अगर मैं बात करूं और हिंदी नव जागरण का अग्रदूत पूछूं किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर मैं इतिहास में आऊं और आपसे पूछूं कि भारतीय पुनर्जागरण के जो अग्रदूत हैं वो कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ और विधवा विवाह को मंजूरी मिली। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने किस धर्म की स्थापना की? कमेंट करके बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा धर्म राजा राम मोहन राय का था? कमेंट करके बताएं। आपका सोशल स्टडी का प्रश्न है। यहाँ पे हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि राजा राम मोहन राय क्या हैं? हिंदी नहीं बल्कि भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत हैं। अगर हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता पूछे तो कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता हैं। नियम नारायण शर्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं, इनको कल्लू अलहित भी कहा जाता है। याद रखिएगा, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अलहित महावीर प्रसाद द्विवेदी को कहते हैं, जबकि कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन है? प्रिय प्रवास है। जी हाँ दोस्तों, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि खड़ी बोली की पहली रचना कौन है,
तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो प्रिय प्रवास है। और खड़ी बोली के पहले जो कवि हैं वो कौन हैं, तो आपके हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह हरिऔध जी हैं, जिनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि मुनि मार्ग के हिमायती कौन है। मुनि मार्ग के हिमायती तो रामचंद्र शुक्ल को मुनि मार्ग के हिमायती कहते हैं। जबकि स्वच्छंदतावादी आलोचक कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहते हैं। रसवादी आलोचक कौन है, नगेंद्र जी को रसवादी आलोचक। जबकि मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और हिंदुस्तान की तोती या फिर तोतिए हिंद किसको कहते हैं, तो अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता है। अष्टछाप या फिर पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है, तो सूरदास हैं अष्टछाप के जहाज। जबादानी का दावा करने वाले जो कवि हैं कौन है, घनानंद जी हैं। और प्रकृति का सुकुमार कवि बहुत प्रसिद्ध है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। एक भारतीय आत्मा जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था, तो माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी जाती है। इसके अतिरिक्त फैंटेसी का कवि जो है वो मुक्तिबोध हैं। कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर ये कौन है, प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा प्रेमचंद की जीवनी है जिसका नाम ही क्या है, कलम का सिपाही है। ठीक है, कलम का सिपाही ये जीवनी है किसकी, प्रेमचंद की, कलम का सिपाही। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, कलम के सिपाही। इस जीवनी के लेखक जो हैं वो अमृत राय हैं। अमृत राय जो हैं वो इसके लेखक हैं प्रेमचंद की जीवनी के। और प्रेमचंद की जीवनी का नाम क्या है, तो उनकी जीवनी का नाम है कलम का सिपाही। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कलम का मजदूर। और आपको अगर एक इनकी प्रसिद्ध रचना पूछे तो कौन है, गोदान। जी हाँ दोस्तों, गोदान किसकी रचना है, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। इनके कुछ और उपन्यास को अगर मैं आपको सामने प्रस्तुत करूं तो सेवा सदन है जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मंगलसूत्र की बात करें तो ये इनका अधूरा उपन्यास है। तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी जान लिया, जिनको कलम का सिपाही या फिर कलम का मजदूर कहते हैं। कलम का सिपाही इनकी जीवनी है। गद्य काव्य का लेखक कौन है, तो वियोगी हरि कहलाते हैं गद्य काव्य के लेखक। आधुनिक कबीर किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक या दो सवालों से लिया और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। एक और सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ कि खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय को ही खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, अब हिंदी में प्रथम जो कि प्रसिद्ध है, जो कि पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं तो अपभ्रंश के जो पहले कवि हैं या महाकवि हैं वो स्वयंभू हैं। और हिंदी के जो पहले कवि माने जाते हैं वो सरापा माने जाते हैं। अगर हिंदी की पहली रचना पूछे तो श्रावकाचार है जो कि देवसेन के द्वारा रचित है। और हिंदी साहित्य की पहली रचना, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी की पहली रचना जो है वो श्रावकाचार है। जबकि हिंदी साहित्य की पहली रचना पृथ्वीराज रासो है जो कि चंद्र बरदाई ने लिखी थी। खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो प्रिय प्रवास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रिय प्रवास किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी का पहला उपन्यास तो परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास का है, पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी की पहली एकांकी जो है वो एक घूंट है। जबकि पहली आत्मकथा जो है वो अर्ध कथानक है जो कि 1641 में प्रकाशित हुई, जिसके लेखक जो थे वो बनारसी दास थे। यानी कि बनारसी दास की ही आत्मकथा है अर्ध कथानक। तो यहाँ पे हमने हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ कि ये तथ्य आपको परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे।